हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक साम्य के पार्ट नंबर 6 में साम्य अवस्था स्थिरांक पर ताप का प्रभाव और जो मल्टीप्लाई वाले इफेक्ट है उनके बारे में। और इस टॉपिक में यदि बेटा आपको चैप्टर में कहीं पे लगता है कि कमज़ोर है तो आप कंप्लीट इसकी जो अपने पास में प्ले लिस्ट बनी हुई उसको देखिए, ताकि आपका चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। नीट 2025 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आपकी इसके नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन इसके अंदर साम्य अवस्था स्थिरांक पर ताप का प्रभाव। देखिए बेटा, अपने पास में साम्य अवस्था स्थिरांक पर बात करें ना, तो डेल जे अपने पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू 0 हो जाती है इसके अंदर, और क्यू की वैल्यू है बेटा वो के इक्विलिब्रियम बन जाता है। आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। साम्य अवस्था पर डेल जी इक्वल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और क्यू इक्वल क्या हो जाता है बेटा आपके पास में, के इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये क्यू क्या है, इनके बारे में भी अपन बातें करेंगे। के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा रिएक्शन का वो कांस्टेंट जो अपने पास में बेटा सिर्फ साम्य अवस्था पर लिखा जाए, और क्यू वो कांस्टेंट है बेटा, वो रिएक्शन की किसी भी कंडीशन पे लिखा जा सकता है। तो क्यू और के इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे बेटा अपने पास में T1 है वो उसके जो जब T1 टेम्परेचर होगा तो अपने पास में कांस्टेंट होगा बेटा वो K1 होगा, और T2 टेम्परेचर होगा तो बेटा अपने पास में जो कांस्टेंट होगा वो K2 होगा। ठीक है ना। इसके अंदर अपने पास में पहली इक्वेशन आती है बेटा log K2/K1। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, उसकी डेरिवेशन है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये इक्वेशन है बेटा डायरेक्ट याद रखें, इससे आप रिएक्शन वगैरह इन पे सब पे टेम्परेचर का क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस इक्वेशन से नीट 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, अकेली इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपको एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक के बारे में बहुत अच्छे से पता है और ये इक्वेशन आती है आपको अप्लाई करना, तो बेटा आपके 2 क्वेश्चन नीट 2024 में सही हुए होंगे, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो log K2/K1 अपने पास में इक्वल में बेटा डेल H डिवाइड में 2.303 R है, और होल 1/T1 माइनस में 1/T2 है बेटा। यहाँ पे जो K1 कांस्टेंट है बेटा वो T1 टेम्परेचर पे, K2 है बेटा अपने पास में T2 टेम्परेचर पे है। log इसको बेटा आपके पास में यूज लिखा हुआ है log K2/K1 को अपन log K2 माइनस log K1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बेटा log K2 माइनस K1 कर दिया, इक्वल में डेल H बटा में 2.303 R और 1 बटा में T1 माइनस में 1/T2 हो गए बेटा। हमेशा ये याद रखिए कि इसके अंदर T1 से ज़्यादा T2 टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज ही किया जाएगा, इसमें डिक्रीज नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसमें केस की बात करें हम, केस 1 डेल एच पॉजिटिव हो तो बेटा आपके पास में जो रिएक्शन होगी, जो प्रोसेस होगा वो उष्माशोषी होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इसके अंदर यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बेटा आपके पास में के कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद साथ में बेटा अपने पास में के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो अपने पास में एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उष्माशोषी प्रक्रम होगा, उष्मा का अवशोषण हो रहा होगा। इसके साथ में बात करें यदि अपने पास में उष्माशोषी प्रक्रम है तो बेटा log K2/K1 टेम्परेचर बढ़ा रही है तो K2 भी आपके पास में T2 टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो K2 भी ज़्यादा होगा, तो आपके पास में log K2/K1 की वैल्यू बेटा 1 से ज़्यादा रहने वाली है। इनमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेंगी ये चीज़ें आपको कि ये उष्माशोषी के लिए बातें सही है क्या। 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा आपके पास में। बेटा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 इक्वल में पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपके पास में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपके पास में K2 ज़्यादा हो गया K1 से। इसके साथ में बेटा यदि ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि log K2 ज़्यादा होगा या log K1 ज़्यादा होगा, तो बेटा अपने पास में log K2 ज़्यादा रहने वाला है। इसके साथ में log आगे भी पूछे बेटा तो K2 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी अपने पास में K1 से। ये अपने पास में उष्माशोषी प्रोसेस के लिए बातें हो गई बेटा, उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए बातें हो गई। इसके साथ में अपन केस नंबर 2 में पढ़े बेटा डेल H नेगेटिव हो आपके पास में तो उष्माक्षेपी रिएक्शन हो गई। उष्माक्षेपी का मतलब बेटा आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डिक्रीज होगी बेटा। ठीक है, टेम्परेचर तो आपको इंक्रीज करना है बट उसके साथ में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसके साथ में बेटा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास में के कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो बेटा T2 टेम्परेचर पे जो K2 आएगा आपके पास में उसकी वैल्यू कम रहने वाली है, तो log K2/K1 की वैल्यू बेटा 1 से कम आएगी आपके पास में बोले तो। इसके साथ में बेटा log K2 माइनस log K1 की वैल्यू, यहाँ पे K2 कम है बेटा इस बार क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और log K1 अपने पास में ज़्यादा तो बेटा वैल्यू कैसी रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है।
आगे बात करें बेटा अपने पास में log K2 से ज़्यादा कौन रहेगा, log K1 रहेगा, K2 से ज़्यादा कौन हो जाएगा अपने पास में K1 हो जाएगा। बेटा ये डायरेक्ट ऑप्शन में मिलते हैं आपको, जितने भी मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। ये आपको नीट के एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में मिलने वाले, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ में अपन बात करें बेटा तीसरा कैसा था अपने पास में साम्य अवस्था पर डेल जी क्या हो गया, इसमें अपने पास में जीरो होता है बेटा। क्यू अपने पास में किसके इक्वल हो जाता है, के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। लॉग K2/K1 की वैल्यू बेटा जीरो आ जाती है आपके पास में, क्योंकि साम्य अवस्था पे अपने पास में कांस्टेंट K2 और K1 दोनों अपने पास में इक्वल हो जाते हैं बेटा, तो वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लॉग K2 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा, log K1 हो जाएगा, और log K2 इक्वल में क्या हो गया आपके पास में K1 हो गया। साम्य अवस्था पर के इक्विलिब्रियम पर बेटा ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। साम्य अवस्था पर अपने पास में कोई रिएक्शन है तो बेटा उस साम्य अवस्था वाली रिएक्शन पे कितना ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लीजिए, उस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास में स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन की रहने वाली वही स्पीड आपके पास में बैकवर्ड डायरेक्शन की रहेगी। ठीक है, आगे अपन बात करें बेटा इसके अंदर अब आता है अपने पास में अगला पॉइंट इसी का कि साम्य विस्तार स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कार्य के रिएक्शन को अपन मल्टीप्लाई करें। बहुत सारी चीज़ें, 4 केस बनेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ेंगे बेटा। यहाँ से भी आप यदि आपको चीज़ें आती तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और बहुत बाहर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बेटा सही होगा। आप इसको भी ध्यान से देखिए। केस 1 किसी रिएक्शन को n से गुणा किया जाए। बेटा यदि किसी रिएक्शन को यदि आप n से गुणा कर रहे हो ना, n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में जो नई रिएक्शन बन के आई है मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका कांस्टेंट पहले वाली का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पहले वाले का जो कांस्टेंट है उसके पावर में आप जो मल्टीप्लाई किया उस नंबर को जो लगा दीजिए, तो आपके पास में दूसरी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे मेरे पास में रिएक्शन है H2 गैस प्लस में I2 गैस 2HI गैस बन गया बेटा। इसका K1 मेरे पास में 0.01 आ रहा है बेटा। कितना है, 0.01 है। इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी बेटा अपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, अपने पास में 1/2 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बेटा अपने पास में डिवाइड में 2 है, यहाँ पे 2 था वो हट गया, अपने पास में 1 हो गया। तो K2 पूछ रहा है बेटा, तो अपने पास में K2 K1 की पावर में 1/2 आएगा, क्योंकि अपन ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो पावर में 1/2 आ गया बेटा। अपने पास में 0.01 था कि पावर में 1/2, तो बेटा 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। पावर में 1/2 आ गया अपने पास में, तो बेटा 10 की पावर -1 हो जाएगा इसका कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन तो का केस 1 ये हो गया अपने पास में। सेकंड बेटा अपन बात करें इसके अंदर केस 2 की। केस 2 में बेटा रिएक्शन को रिवर्स कर दे, रिएक्शन को उल्टा कर दे अपन, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दे और प्रोडक्ट को क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे। उस टाइम पे के इक्विलिब्रियम को जो नई रिएक्शन बनेगी उसका क्या होने वाला है, इसके बारे में देखेंगे बेटा। यदि आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो ना, तो आपको बेटा उसके जो पहले वाली रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम है उसको आप 1/, लिख दो बेटा, डिवाइड में लिख दो 1 के, क्योंकि आपने रिएक्शन को उल्टा किया है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, तो आपके पास में पहले वाली रिएक्शन का के है बेटा उसको 1/, करके लिख दो आप। ये लिख रहा है आपके पास में। सेकेंड रिएक्शन का बेटा के इक्विलिब्रियम है, वो पहली रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 1/, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे पास में रिएक्शन है N2 प्लस में 3H2 2NH3 बेटा, K1 इसका 0.01 है मेरे पास में, और इस रिएक्शन को बेटा मैंने रिवर्स कर दिया। 2NH3 को मैंने रिएक्टेंट बना दिया, N2 प्लस में 3H2 हो गए, तो बेटा K2 पूछ रहा है। तो आप बेटा जो पहले वाली रिएक्शन है अपने पास में K2 हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा आपके पास में। K1 की वैल्यू 0.01 है, 0.01 रखी, तो बेटा अपने पास में दूसरी वाली रिएक्शन का स्टॉक जो अपने पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 100 हो गया। ठीक है, इसके साथ में बेटा अपन बात करें केस नंबर 3, परिणामी रिएक्शन के लिए अभिक्रियाओं को जोड़ना। आपको एक रिएक्शन बनानी है, उसमें 2 या 3 अभिक्रियाओं को आप ऐड कर रहे हो, तो बेटा उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबके मल्टीप्लाई होकर आपके पास में जो रिएक्शन परिणामी रिएक्शन आई है उसका कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे परिणामी रिएक्शन का आपके पास में जो आपके पास में रिजल्ट वाली रिएक्शन रहेगी उसका के इक्विलिब्रियम है, तो K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास में K3, और भी रिएक्शन ऐड कर रहे हो तो आप बेटा उन सबके कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो। जैसे मेरे पास में है बेटा फर्स्ट रिएक्शन A से B बन रहा है, इसका कांस्टेंट है K1, B से C बन रहा है, इसका कांस्टेंट है बेटा मेरे पास में K2, C से D बन रहा है, इसका कांस्टेंट है बेटा मेरे पास में K3, और पूछ रहा है मेरे को A से D बन रहा है, तब बताओ क्या होगा। तो बेटा यहाँ से रिएक्शन अपने पास में यहाँ आ गई, तो बेटा सारी रिएक्शन को अपन तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, तब जाके अपने को कौन सी रिएक्शन ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी, फोर्थ वाली रिएक्शन। तो आप ऊपर वाली तीन रिएक्शन को बेटा जोड़ोगे तो फोर्थ वाली रिएक्शन के लिए बेटा आपको फर्स्ट प्लस 3 प्लस पहली रिएक्शन प्लस में दूसरी रिएक्शन प्लस में तीसरी रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो के इक्विलिब्रियम आपके पास में फोर्थ वाली रिएक्शन का हो जाएगा बेटा K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करें बेटा फोर्थ वाला केस अपने पास में
परिणामी अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक अभिक्रिया में से दूसरी अभिक्रिया को घटाने पर मान लो आपके पास में दो रिएक्शन दे रखी है बेटा, आपके पास में जो रिजल्ट वाली रिएक्शन है वो एक पहली रिएक्शन में से दूसरी रिएक्शन को घटाने पे प्राप्त हो रही है, तो अपने पास में उस जो परिणामी रिएक्शन उसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा। तो बेटा के इक्विलिब्रियम अपने पास में हो जाएगा जिस रिएक्शन को आपने ऐसे कैसे रखा है उसका कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा, और जिसको बेटा आपने रिवर्स किया है, जिसको घटाया है आपने, जिसको माइनस किया है, उसका कांस्टेंट बेटा आपके पास में डिवाइड में आ जाएगा। तो ए से बी बन रहा है तो अपने पास में K1 हो जाएगा, और डी से बेटा आपके पास में C बन रहा है तो K2 हो जाएगा, और आपके पास में बन रहा है बेटा A प्लस बी से C प्लस डी। अब आपके पास में बेटा ये वाली रिएक्शन है ना, कौन सी वाली, दूसरी वाली रिएक्शन, इसको ऐड करने के लिए आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करके जोड़ोगे तो बेटा आपके पास में इसका कांस्टेंट कहाँ चले जाएगा, अपने पास में डिवाइड में चले जाएगा। एक तरीके से वो घटाना हो गया, घटाओगे तो बेटा यहाँ पे इसको प्रोडक्ट में वापस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास में जो थर्ड वाली रिएक्शन होगा बेटा उसमें थर्ड वाली रिएक्शन 1 - 2 कर रहे हैं ना अपन रिएक्शन, तब ऑब्टेन हो रही है। तो के इक्विलिब्रियम बराबर K1 डिवाइड में क्या हो जाएगा K2। बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो आप पढ़ते रहिए। नीट 2025 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को बेटा ऊंचाइयों पे ले जाइए। आप अपने रैंक को मैं मानता हूँ सिंगल डिजिट और या 2 डिजिट तक पहुँचाने की कोशिश करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।